नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। यहाँ देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 3rd क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 126। ठीक है, ये आपकी 7 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, जो आपकी हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है बहादुर बित्तो, ये वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं बच्चों इस पाठ पर यानी बहादुर बित्तो जो पाठ है, इस पाठ पर हमारी बहुत सारी वर्कशीट पहले भी हम कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्वनाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो को मज़े से पढ़ा होगा। जब किसान ने बित्तो से शेर के लिए गाय ले जाने की बात कही तो बित्तो घबराई नहीं। बित्तो ने गाय और बैल की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। बित्तो ने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तो घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तो की बहादुरी और बित्तो की सूझबूझ से बित्तो ने शेर को भगा दिया। तो ये देखिए बच्चों, आपने ऊपर लिखी पंक्तियों को पढ़ा, कुछ अटपटा लगा, आपने ठीक पहचाना। प्रत्येक वाक्य में बार बार बित्तो का नाम आ रहा है। हमें यहाँ बित्तो के स्थान पर वह, उसने, अपनी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये देखिए बच्चों, जिस तरीके से इन पंक्तियों में यहाँ पर बार बार बित्तो का नाम आ रहा है, किसी भी चीज़ में जब बित्तो का नाम आ रहा है, इसकी जगह पर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हमें इस्तेमाल करना चाहिए वह, उसने, अपनी। इस तरीके के जो शब्द हैं हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने कई जगहों पर जैसे बित्तो ने गाय और बैल की जान बचाने की एक तरकीब सोची, बित्तो ने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तो घोड़े पर सवार होकर, इस तरीके से हम बार बार जो बित्तो का नाम ले रहे हैं उससे ये वाक्य बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए कि बित्तो की नाम की जगह पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए ऐसे शब्द जो है वह, उसने, अपनी इत्यादि। ठीक है, ये जो शब्द है हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब देखिए बच्चों, इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मुझे, अपने, मैं, वे, तुम, तुम्हारा आदि। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, जो बित्तो नाम है उसकी जगह पर जो हम इस शब्दों को इस्तेमाल करेंगे, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे वो शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द कहलाते हैं बच्चों सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, हम संज्ञा का जो शब्द होते हैं वो हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, हर बार इस्तेमाल नहीं करते। जाहिर सी बात है, जैसे आपने यहाँ पर इस पंक्तियों में भी देखा, संज्ञा जो बित्तो जो शब्द है लड़की का नाम है, ठीक है, वो हर जगह हमने इस्तेमाल किया तो वो अटपटा लग रहा है हमारा वाक्य। तो इसलिए जब हम संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो ये देखिए कुछ पंक्तियां यहाँ पर, 2 पंक्तियां हमें पढ़ लेते हैं। संज्ञा की जगह आता हूँ, भाषा को सुंदर सरल बनाता हूँ। यह वह मैं तुम आप है मेरे उदाहरण, मैं सर्वनाम कहलाता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, यह, वह, मैं, तुम, आप, तुम्हारा, उसका, अपने, वह, ये सारे शब्द जो होते हैं बच्चों, वे क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, अब हम इनके जो प्रश्न हैं उनको हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, दिए गए सर्वनाम शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ सर्वनाम शब्द दे रखे हैं बच्चों और यहाँ पर हमें दे रखे हैं रिक्त स्थान। अब हमें बताना है, यहाँ पर छांट के लिखने हैं वो शब्द जो इन रिक्त स्थानों में बिल्कुल सही और उपयुक्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं ये प्रश्न 1। तो ये देखिए बच्चों, का एक किसान था, डैश बीवी का नाम बित्तो था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या सर्वनाम आएगा बच्चों? एक किसान था, उसकी, यहाँ पर ये लिखा है ना, ये देखिए लिखा है उसकी, तो यहाँ पर आएगा एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बित्तो था। ठीक है, ये उसकी जो शब्द है ये है सर्वनाम। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों उसकी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ख, तू बैल खा लेगा तो डैश भूखों मर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? क्या कह रही है वो कह रही है तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा हम। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों हम। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिख दिया हम।
अब तीसरा वाक्य देखिए बच्चों, बिट्टो डैश लिए एक मोटा घोड़ा ला रही है। तो यहाँ पर उपयुक्त सर्वनाम क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर होगा बिट्टो तुम्हारे लिए एक मोटा घोड़ा ला रही है। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों तुम्हारे, ठीक है, ये लिखा ना यहाँ पर तुम्हारे, उसको यहाँ पर लिखिए आप। तो ये देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया तुम्हारे। तो इस प्रकार बच्चों हमारा प्रश्न 1 होता है पूरा। यहाँ पर चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। यहाँ देखिए नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्द गलत लिखे हैं। आइए इन्हें सही करके वाक्य को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें वाक्य लिखे हुए हैं जिनमें जो सर्वनाम शब्द हैं वो है गलत, ठीक है। तो इन सर्वनाम शब्दों को हमें करना है सही। तो चलिए इनको दोबारा से हम लिख लेते हैं। प्रश्न का देखिए यहाँ पर, वह ने नाश्ता खा लिया। ये वाक्य तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि वह ने नाश्ता खा लिया कोई वाक्य होता ही नहीं है। यहाँ पर आएगा उसने, ठीक है। तो आप यहाँ पर सर्वनाम शब्द सही करके लिखिए उस, यहाँ पर लिखिए उसने नाश्ता खा लिया, ठीक है। चलिए अब हम खा की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम क्या बना रही हैं? यहाँ पर ये जो हम है बच्चों ये गलत सर्वनाम है, इसकी जगह पर आएगा आप, ठीक है। आप क्या बना रही हैं? तो यहाँ पर आप लिखिए आप क्या बना रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं ग की तरफ आगे। माँ तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तुम्हें लिखा है वो गलत है बच्चों सर्वनाम। इसकी जगह पर आएगा माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर लिखिए मुझे, तो ये होता है बच्चों माँ मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब घ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है मुझे अपना काम खुद करूँगी। तो यहाँ पर जो ये मुझे सर्वनाम है ये गलत है। यहाँ पर आएगा मैं अपना काम खुद करूँगी। तो यहाँ पर आप लिखिए मैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिख दिया मैं, फिर ये हो जाएगा पूरा मैं अपना काम खुद करूँगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ आगे। अब यहाँ देखिए बच्चों प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप पर गोला लगाइए, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और उनके साथ उनके गलत शब्द भी हैं। तो जो सही शब्द हैं हमको उन पर गोला लगाना है। तो चलिए हम लगा लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखिए बच्चों ये शब्द है बादशाह, ठीक है, और उसके सामने ही शब्द है बादशाह। तो इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है बच्चों? बादशाह या बादशाह? सही शब्द है बादशाह, ठीक है, ये बादशाह शब्द होता है। तो इसको हम लगा लेंगे गोला। इसी प्रकार ये देखिए बच्चों ये शब्द है राक्षसी और ये है राक्षसी, ठीक है। तो इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है बच्चों? ये गलत है और ये जो शब्द है राक्षसी ये है सही। तो हम इस पर लगा लेंगे गोला। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा और यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है ये तुम्हारा जो गलत है, हमारा सही शब्द है ये है तुम्हारा। तो इस पर लगाइए बच्चों गोला। इसके बाद आखिरी शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर है मरियल और मरियल। तो इन दोनों में से जो सही शब्द होता है वो होता है मरियल। रा में छोटी ई की मात्रा आती है, ठीक है, रा में बड़ी ई की मात्रा नहीं आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा ये मरियल शब्द हो जाएगा सही। इसको लगा लीजिए बच्चों गोला। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4, अपना परिचय दीजिए और खाली स्थान भरिए। यहाँ पर आपको बच्चों अपना परिचय देना है और जहाँ पर खाली स्थान है उनको भरना है। और जो हम खाली स्थान भरेंगे ये हम भरेंगे सर्वनाम शब्दों से। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए डैश नाम डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? मेरा नाम, आपका जो नाम है आप यहाँ पर लिखिए बच्चों, यहाँ पर लिखिए मेरा नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर अपना नाम लिखिए बच्चों। मान लीजिए आपका नाम अनु है तो यहाँ लिखिए मेरा नाम अनु है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? तीसरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर इससे पहले क्या लिखेंगे? मैं, सर्वनाम शब्द आ जाएगा मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप लिखिए अपने विद्यालय का नाम, आपके स्कूल का जो नाम है आप यहाँ पर लिखिए बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो खाली स्थान है, डैश रोज़ अपने स्कूल का काम खुद करता या करती हूँ। तो यहाँ पर भी आएगा मैं रोज़ अपने स्कूल का काम खुद करता या करती हूँ। तो यहाँ पर भी आप लिखिए मैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए बच्चों, डैश कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा मुझे कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर लिखिए मुझे।
तो यहाँ पर बच्चों हमने लिख दिया मुझे, फिर इसके बाद देखिए डैश माता पिता डैश बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा ये जो परिचय है पूरा होता है। मेरा नाम अनु है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम जो है आप यहाँ पर लिखिए। मैं रोज़ अपने स्कूल का काम खुद करती हूँ। मुझे कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका परिचय वाला जो ये प्रश्न है ये पूरा होता है बच्चों। इसी के साथ हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।